किसान भाइयों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। खेती किसानी से जुड़े भाइयों के लिए एक बड़ी खुश खबर है। अब देश का पहला एथेनॉल प्लांट शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, अब किसानों की धान और मक्का की जो दोयम दर्जे की अनाज है उससे एथेनॉल मिलेगा और यह एथेनॉल पेट्रोल डीजल के स्थान पर भी उपयोग में लाया जा सकेगा। पेट्रोल डीजल पर होने वाला खर्च इससे कम होगा, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता कम पड़ेगी। इससे किसानों की फसलों का मूल्य भी खासा मिलेगा। कहां किस राज्य में चल रहा है यह देश का पहला एथेनॉल प्लांट और किन राज्य की सरकारों को चाहिए अपने राज्यों में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, उनको मालामाल बनाने के लिए अन्य राज्यों में भी एथेनॉल प्लांट लगाए जाने चाहिए। इसकी पहल होनी चाहिए और ये जो पहल हुई है इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। दोस्तों, देश में पहली बार मक्का और धान से इथेनॉल बन रहा है। जी हां दोस्तों, बिहार राज्य ने बाजी मारी है। पूरे देश में सबसे पहले पूर्णिया की सरजमीन से औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत हुई है। मक्का धान से इथेनॉल तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मक्का और धान से इथेनॉल बनने वाले प्लांट का शुभारंभ किया है। बिहार सरकार ने एक वर्ष पूर्व 2021 में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति को मंजूरी देने के बाद 30 अप्रैल 2022 को देश में पहली बार मक्का और धान से इथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया है। पूर्णिया के इथेनॉल प्लांट के बाद राज्य में 17 इथेनॉल प्लांट और लगाए जाएंगे। एक प्लांट से 43,000 किलोलीटर इथेनॉल प्रतिदिन उत्पादन होगा। दोस्तों, आजकल पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं। खेती किसानी में किसानों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। इथेनॉल का प्रयोग अब ट्रैक्टर, डीजल इंजन और अन्य प्रकार के जनरेटर सहित तमाम प्रकार की मशीनरी में भी किया जा सकता है। जितना आप पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 20% एथेनॉल मिलाकर डीजल पेट्रोल का जो ईंधन है उसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं और काफ़ी हद तक महंगे पेट्रोल डीजल की मार से बच सकते हैं। पहले डीजल और पेट्रोल में मात्र 10% तक एथेनॉल मिलाया जा सकता था, लेकिन अब 20% तक डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल मिला सकते हैं। क्या है ये एथेनॉल? एथेनॉल को एथिल अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। यह वाष्पशील, ज्वलनशील एवं रंगहीन द्रव्य है। कैसे होता है यह तैयार, आइए यह भी जानें। इथिलीन का हाइड्रेशन करके पेट्रोकेमिकल के रूप में बायोलॉजिकल तरीके से इसे तैयार किया जाता है। इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल, ईथर, क्लोरोफार्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शी साबुन, सेंट तैयार आदि करने में भी किया जाता है। एथेनॉल से प्रदूषण भी कम होता है। यह इको फ्रेंडली है। इसमें परंपरागत ईंधन की तुलना में प्रदूषण कम होता है। राष्ट्रीय स्तर पर एथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से विदेशों में पेट्रोलियम के आयात पर निर्भरता भी किसानों और व्यवसायियों की कम होगी। बिहार में मक्का और धान का खूब उत्पादन होता है। बिहार के पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज के अलावा कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में मक्के का काफ़ी उत्पादन होता है। पूर्णिया में इस वर्ष 7,88,654 मैट्रिक टन उत्पादन का अनुमान किया गया है। पूरे देश में पंजाब से लेकर तेलंगाना तक यहाँ की मक्का जाती है। पंजाब से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों के व्यापारी यहाँ से मक्का खरीदकर अच्छे दामों पर बाहर भेजते हैं। मगर एथेनॉल प्लांट लगने से मक्का बाहर नहीं जाएगा। बाहर के व्यापारी भी अब बिहार के किसानों को अच्छी कीमत देंगे। 2021-22 में पूर्णिया से 3,66,600 मीट्रिक टन मक्का विशाखापट्टनम, काकीनाडा, उत्तराखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भेजा गया। बिहार के पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट लगने से किसानों की बल्ले बल्ले होगी, उनको खासा लाभ मिलेगा। इस प्लांट में खास बात ये होगी कि जो मक्का का चूरा होगा यानी कटा फिटा मक्का और धान होगा वह इस प्लांट में काम आएगा और कटे फटे मक्का और धान की अनाज से यहाँ एथेनॉल तैयार होगा। यहाँ पर आने वाले जो अन्य प्रांतों के व्यापारी हैं किसानों को अच्छी कीमत देंगे, उनकी फसल का वाजिब मूल्य देंगे, किसान माला माल होंगे क्योंकि एक ही प्लांट से प्रतिदिन 65,000 किलोलीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। बिहार में ऐसे 17 और प्लांट लगेंगे।
देश में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी धान का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बिहार सरकार की इस पहल से देश की अन्य राज्य की सरकारों को भी यह पहल करनी चाहिए ताकि ग्रेडिंग करके अच्छे अनाज का किसानों को व्यापारियों से बढ़िया भाव मिले और दोयम दर्जे के अनाज से एथेनॉल का उत्पादन हो सके। और इस एथेनॉल के उत्पादन होने से पेट्रोल डीजल की जो निर्भरता बाहरी देशों पर है वह कम हो सके और पेट्रोल डीजल के भाव नियंत्रित हो सके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और इसका लिंक भी दोस्तों में शेयर करें। इस तरह की वीडियो हम आगे भी आप